Welcome to Pahel Classes. I am Pradeep Kumawat, IITN, and if you want to know more about myself, you can search my name on Google, Pradeep Kumar Kumawat. आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है बच्चों। आज जो प्रीवियस सेशन था हमारा, आप सबको पता होगा कि उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी की बहुत डिटेल में बात की। ऑलरेडी इससे पहले मैं कहूंगा कि हमारे फिजिक्स में बेटा 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी बच्चे वो 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करो पहले, जो जिसे हम मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट बोलते हैं, ये ऑलरेडी बेटा कंप्लीट हो चुका है। सो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले कंप्लीट कर लो, कंप्लीट अच्छे से। उसके बाद फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स देखिए। हमने इसे बहुत अच्छे से कवर किया है। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन साथ में लगाते जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है उससे हमारा। ओके, सो देखिए फटाफट से बच्चों, रिलेशन ऑफ करंट का हमने देख लिया था। क्या रिलेशन आया था? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, जहां n क्या था? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कैरियर्स का नंबर था, चार्ज नहीं था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जिसे बोलते हैं। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? चार्ज पार्टिकल्स की जो बिल्कुल स्लो स्लो मूव करते हैं उस स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों के सामने। वो ये आता है, मैं आपको कुछ जनरल बातें बताता हूँ यहाँ पे, उससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी होगी। साथ में हम ये कंसेप्ट भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और इससे काफी कुछ कंसेप्ट भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो देखिए बच्चा, यहाँ पे हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो वही हम एक तो कंडक्टर बना लेते हैं, ये यूजुअल मान लो कंडक्टर बना दिया हमने, वही कुछ बैटरी वैटरी लगा दी इससे वी वोल्ट की। चलिए भाई, हमने यहाँ पे एल लेंथ मान ली इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वी बाई एल। ठीक है, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई एल हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए कि हाँ ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। बैटरी लगी, इलेक्ट्रॉन्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब कुछ बातें यहाँ पे बेटा, जो हमारा मॉडल होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडल जो होता है, उसमें कुछ बातें हम कौन मानते हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का, तो इफेक्टिव मूवमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। इफेक्टिव मूवमेंट जो होता है वो एक तो होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी से। दूसरी बात, लाइक सोल्जर्स। तो बेटा सोल्जर्स जिस तरह से मूव करते हैं हमारे, एक के बाद एक ऐसे लाइन से, बिल्कुल एक के बाद एक, तो ऐसे लाइंस में इलेक्ट्रॉन्स लाइन अप हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल एक के बाद एक मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ लाइन अप होके। क्या इनके पास और किसी तरह की वेलोसिटी नहीं होती? बिल्कुल होती है। हमने जिक्र किया था थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी तो ये रैंडम चलते हैं, बट इनका इफेक्टिव मूवमेंट मान लो यहाँ था इनिशियली, तो इफेक्टिव थोड़ा सा जो आगे बढ़ा वो बढ़ता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता है बेटा जी, वो सबसे बड़ा सवाल ध्यान से देखोगे तो वो ये है कि बच्चा पार्टी, कि हमारे इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बेटा बहुत ही कम आती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -4 -5, है ना, इस तरह से। तो बहुत कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतनी कम होने के बावजूद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इतना फास्ट कैसे पहुंच जाती है? ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। ध्यान से सुनो पहले सवाल, कि इतनी कम ड्रिफ्ट स्पीड होती है, फिर भी स्विच ऑन करते ही, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्यों हमारा चार्ज जो है या लाइट तुरंत एक से दूसरी जगह पहुंच जाती है झटाक से, तुरंत, मतलब झपाक, स्विच ऑन और बल्ब चालू। कभी ऐसा देखा है कि स्विच ऑन कर दिया और ऐसे वेट कर रहे हो, अरे वाह भाई देख भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है उस वायर में, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा और ये आया। कभी ऐसा होता है क्या कि हाँ ये पहुंच गया बल्ब तक, अब चलेगी बेटा ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी है ना, फैन अब चला? तो ऐसा तो होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिख रहा है कि हाँ भाई स्विच चालू किया है, फिर बोल रहे हो यार पंखा चला नहीं, अरे वो देखना इलेक्ट्रॉन जाते हुए चल जाएगा। अभी नहीं होता ऐसा कुछ। तो हुआ क्या? अब आप ध्यान दोगे तो बेटा यहां से तो इलेक्ट्रॉन तुरंत वहां दूसरी एंड पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड होती है। तो ऐसा क्या होता है कि बेटा हमारे पास में इतना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, तुरंत डिवाइस चल जाती है। तो इसका रीजन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब ध्यान से समझोगे। मान लेते हैं बेटा जी कि ये कंडक्टर था यहाँ पे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान से समझो।
ये कंडक्टर है हमारे पास में, और मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बैटरी की वजह से, दैट इज V/L। बेटा समझने की बात यह है, इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है बेटा लाइट की स्पीड से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट स्पीड से मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, ये सब बातें हो चुकी है ऑलरेडी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से चलती है। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहां तुरंत थ्रू आउट द वायर, पूरे वायर की लेंथ तक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाता है। कितना बड़ा वायर लोगे, प्रैक्टिकली बहुत छोटे वायर होते हैं, इतना बड़ा 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 पूरे रूम जितना, क्या फर्क पड़ता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच गया, मतलब हम पलक झपकाते ही बिल्कुल लाइट की तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ बेटा जी, यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां पूरे वायर के इलेक्ट्रॉन्स, पूरे वायर में जहां जहां इलेक्ट्रॉन थे, सब पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा, और वो सारे के सारे ऐसे दौड़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो हुआ क्या समझो, इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। ये कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है एक से दूसरी तरफ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, सारे तरफ के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर से इधर जाना शुरू करेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ जनरेट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंच के जाना है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे वायर में थे साहब, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो VD से तो मूव करना शुरू किए, लेकिन सारे वायर के एक साथ मूव करना शुरू हुए, और कंटिन्यूअस फ्लो गेट्स स्टार्टेड, और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत प्यारा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सबका? मेरे ख्याल से ऐसा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि आप और बता सकते हैं। आया समझ? चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और डेरिवेशन के पार्ट पे बेटा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सभी बच्चे देखें, अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम दूसरा। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालें। चलिए, तो कुछ बातें बेटा समझते हैं। हमने क्या बोला, ध्यान से देखो, कुछ बातें और मानते हैं हम कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव रेंडम मोशन। ठीक है, रेंडम मोशन में रहते हैं। तो रेंडम मोशन में जब ये रहते हैं तो ये माना जाता है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, बेटा कोलिजन हुआ तो अपनी सारी एनर्जी लॉस्ट कर देता है और वापस सिंपल स्पीड से शुरू होता है। ठीक है, तो कोलिजन के जस्ट बाद इनकी स्पीड क्या मान ली जाती है, 0 मानी जाती है। जस्ट, सभी बच्चे ध्यान समझते जाए, जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इनकी ले ली जाती है 0। तो या फिर ऐसे कह लो, एवरेज जो मोशन की स्पीड होती है वो बेटा 0 के इक्वल आ जाती है, थर्मल वाला कनेक्शन। तो मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत तरीके हैं इसके, एक दो तरीके से बता दूंगा मैं आपको। पहला तरीका देखो, पहले तरीके में क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअल में कि मुझे बेटा निकालना है वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो यहां से सबका निकाल के उनका एवरेज निकाल दूं, और सबका निकाल के उनका एवरेज निकालूं तो एक एवरेज वैल्यू जो u इनिशियल स्पीड्स है उनका एवरेज सबका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे इसको, मान लो बेटा कि वेलोसिटी जो है v जो है बेटा vd इनिशियली 0 से शुरू हुआ, लेट्स से कोलिजन के जस्ट बाद, और vd जब अराइव होगी तो यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान सकते हैं। तो यह हम इक्वेशन यूज करेंगे vu प्लस at। ठीक है, जहां यहां से यहां एक कोलिजन के बीच की बात कर रहे हैं, हम ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कोलिजन, और यहाँ पे मान लो हुआ जस्ट फर्स्ट कोलिजन के बाद का सेकंड कोलिजन यहाँ हो रहा है। तो दो कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस आती है दैट इज नोन एज द लैम्डा। हमारे पास में मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं उसको, एवरेज को, और लगने वाले टाइम को हम बोलते हैं टाउ। ध्यान से समझिए बेटा। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ के बीच में स्पीड कितनी थी उसकी vd। चलो अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसका फिर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा QE के बराबर, और Q है E, तो मैं बोल सकता हूं EE, दिस इज द फोर्स। एंड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स लगेगा बेटा इस तरफ। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उस तरफ मान रहे हैं। गुड, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा बेटा जी। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही आपने फोर्स समझ लिया तो यहां से समझने की बात आ गई, फोर्स पता चल गया इतना है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा E डिवाइड बाई m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर, जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया।
समझो फटाफट से कि v कैसे निकालो। अब तो मैं बोलूंगा बेटा जब vd अप्रोच होगी तो u जो होती है उसका एवरेज बेटा जीरो आ जाता है। आप इसका एवरेज ले लो, चाहे से दोनों तरफ एवरेज लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज जीरो है। जो मैंने ये बोला जस्ट आफ्टर कोलिजन, लगभग इसको क्या मानते हैं कि जीरो से शुरू हो रहा है। तो जीरो प्लस एक्सेलरेशन कितना है, e डिवाइड बाई एम और मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा टाउ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आया, vd इक्वल टू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ। सो दिस इज द वेरी सिंपल रिलेशन। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूं, देखे बेटा। तो vd का रिलेशन आ गया, vd इक्वल टू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई कोई बात समझ या नहीं आई बताओ जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात। अब समझते हैं आगे कुछ बातों को। अब देखो हम एक बहुत अच्छा रिलेशन डिराइव करेंगे। हम ओम्स लॉ पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। किस पे पहुंचेंगे, ओम्स पे। आपको ये समझ आया होगा बेटा कैसे हुआ। अब देखो कई बार इसका एक दूसरा वेरिएंट भी रहता है, उसमें क्या लिखते हैं हम, मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं v1 कैन बी रिटन एज u1 प्लस at, ठीक है। v2 कैन बी रिटन एज u2 प्लस at, सिमिलरली, है ना। इसी तरह बेटा vn को लिख सकता हूं u3 प्लस at। अब इन सब का एवरेज हो जाएगी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सबकी एवरेज स्पीड कितनी है, सो दैट विल बी इनका एवरेज। तो बेटा हम एवरेज लेंगे तो u1 प्लस u2 अप टिल un साथ में आ जाएगा डिवाइड बाई n, प्लस ये भी आ जाएगा, सबको जोड़ूंगा ना मैं, n टाइम्स जोड़ रहा हूं ये, तो at n टाइम्स डिवाइड बाई n, ठीक है। तो इससे ये कट गया। और ये जो एवरेज इनका जो ये क्वांटिटी है बेटा एवरेज, v एवरेज स्पीड, इसको हम जीरो मानते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल इस तरह से सेट किया गया है कि इस वैल्यू को जीरो माना जाता है, अदरवाइज हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां से भी वही रिलेशन आता है। चलिए बहुत अच्छी बात। ओम्स लॉ का डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो कैसे बेटा, एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन था I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। सो दूसरा रिलेशन ये, vd की वैल्यू उठा के इस रिलेशन में रख दो सभी बच्चे। तो देखिए क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए vd की वैल्यू रखूंगा मैं, सो ई बाई एम टाउ, ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन था हमारे पास, E इक्वल टू होता है v बाई एल। तीसरा रिलेशन, E की वैल्यू को रख दो यहाँ पे, सो I कम्स आउट टू बी एन ई स्क्वायर ए, समझते जाए बच्चों, E को साथ में ले लिया, A यहाँ पे है, बाई टाउ को यहाँ लिया, M इधर ले लिया, और E की जगह रख रहा हूं बेटा जी V बाई एल, ठीक है। सो ध्यान से देखो, मुझे V एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। सो V इज इक्वल टू आ गया I टाइम्स, ठीक है, I टाइम्स M L डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर, ठीक है, और A टाउ, गुड। सो ये आ गया V इक्वल टू I। अब यहां से देखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये और कुछ नहीं हमारा रेजिस्टेंस को बताती है। दिस कंप्लीट क्वांटिटी टेल्स अस द रेजिस्टेंस। तो यहां से देखोगे तो बहुत फैंटास्टिक, बहुत फेमस V इक्वल टू RI फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, दैट इज द ओम्स लॉ। छोटी क्लास में हम वैसे पढ़ते आए हैं, बस स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो डेरिवेशन कर दिया हमने। ध्यान से देखोगे तो जो R की वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी, समझे सभी बच्चे, M अपॉन, ये से अलग से लिख रहा हूं, एन ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई बाई एल बाई ए, ठीक है। सो इस क्वांटिटी को आप सब बच्चों को पता होगा, मैं वापस से जिक्र करूंगा इन सब का, बट सिंस अभी डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक साथ कुछ कुछ बातें कर रहते हैं, रो एल बाई ए। सो ये क्वांटिटी जो है इसको बोला जाता है रो। यहां से आप साफ देख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A, और रो जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं बेटा, इनकी यूनिट क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें हम टाइम आने पे करेंगे जब ओम्स लॉ की डिटेल स्टडी करेंगे। सो रो इक्वल टू वैल्यू आ गई रो की M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बेटा इसका बहुत रोल आएगा जब हम टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ेंगे, बट आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस आया वो यहां से डेरिवेशन कर दिया हमने इन दो इक्वेशंस की हेल्प से। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी का रिलेशन निकाला, एक हमने रिलेशन निकाला करंट का। दोनों रिलेशंस की यूज से हमने ओम्स लॉ को डिराइव कर दिया। यहां से बेटा हमारे पास में R की वैल्यू ये आई, इसको हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। मैं क्यों ये अभी बता रहा हूं साथ में, क्योंकि बेटा रिलेशन साथ में क्लियर हो जाए, ओके।
तो ये साथ में ही क्लियर हो जाएगा। और मैं आई नो कि आपको R इक्वल टू रो एल बाई ये फॉर्मूले याद है, पहले पिछली क्लास से थोड़ा बेसिक तो पता है हमें। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। यूनिट्स भी आप सबको याद होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा क्या, ध्यान से देखोगे तो ये ओम है, ये मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा एरिया स्क्वायर, सो ओम मीटर आ जाएगा, है ना। सो ये सारी यूनिट्स वगैरह आपको पता है, हम और फाइंड कर लेंगे, बट बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमें होनी चाहिए। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो शुरू में मैंने बताया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि क्यों ऐसा होता है कि प्लग चपकते ही बिल्कुल तुरंत लाइट चल जाती है जबकि इलेक्ट्रॉन्स इतनी कम स्पीड से चलते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। आई होप आपको वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद रेडियस r, हमें एक वायर दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और रेडियस कितनी है r के बराबर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v दे दी है। व्हेन करंट I फ्लोज, इससे करंट जा रहा है बेटा I के बराबर, बहुत अच्छी बात है। What is the current in the another wire of half the radius end of same material when the velocity is 2v। बेटा ध्यान दो, I का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I1 can be written as NEAVD, और यहाँ को देखो NEVD, एरिया को क्रॉस सेक्शन को लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर, दिस इज I1। ठीक है, I जो दिया हुआ है हमें। इसी तरह दूसरे वाले के लिए लिखो तो मैं बोल देता हूँ I2, दैट इज इक्वल टू n सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम बोला गया है, E सेम ही होता है, एरिया चेंज हो जाएगा, रेडियस कितनी कर दी उसमें, अच्छा अनदर वायर ऑफ हाफ द रेडियस, तो रेडियस हाफ कर दिया तो पाई मल्टीप्लाई बाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया चेंज हो गया, और क्या चेंज हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2v है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज कर दो, दैट इज 2 टाइम्स v। यहाँ पे v था तो इसको और क्लियरली लिख लेता हूं, I इक्वल टू NEV पाई r स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, NE पाई r स्क्वायर बाई 4 2v, सो दैट कैन बी रिटन एज NE पाई r स्क्वायर v बाई 2, और इसकी वैल्यू है I। सो देखो नई I2 जो आ गई वो आ गई I बाई 2, किसके बराबर आ गया, I बाई 2 के बराबर। आई होप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ भी होगा आप बच्चों का। कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछे, इस तरह से बेटा सॉल्व किए जा सकते हैं। कंपैरिजन बेसिस काफी सवाल आते हैं किस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पे। बाकी ये क्वेश्चन करने के बाद हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए फटाफट से सेकंड एग्जांपल करते हैं। ए करंट फ्लोज इन अ वायर of circular cross section with the free electrons traveling with a mean drift speed v. If an equal current flow in a wire of twice the radius, new mean drift velocity is। तो ध्यान दे क्या करना है, हमें पहले दिया है कि mean drift velocity v है और करंट फ्लो करती है I मान लेते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू NEAV, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो हम कैसे बना सकते हैं, सेकंड इक्वेशन बनेगी यहां से, इफ एन इक्वल करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ ट्वाइस द रेडियस, सो एरिया पहली बार हो जाएगा NE, मान लो रेडियस है r, सो दैट इज पाई r स्क्वायर v। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में I तो सेम है, सो I इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे NE, एरिया जो हो जाएगा पाई, और रेडियस कितनी हो गई, ध्यान से देखोगे तो रेडियस वायर ऑफ ट्वाइस द रेडियस, तो ट्वाइस रेडियस का मतलब 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई v डैश, इसको v डैश ले लो, सो NEAVD। सो I की वैल्यू यहां से रख दो बेटा, NE पाई r स्क्वायर v इक्वल टू NE पाई 4r स्क्वायर v डैश, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट गया, v डैश जो आ गया वो आ जाएगा v बाई 4। तो कौन सा आंसर हो गया, यहां से देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए वेरी गुड, सो आगे बढ़े हम, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखो। अच्छा, एक डेफिनेशन और आती है हमारे पास, दैट इज द मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी बोल देते हैं, मोबिलिटी बोल देते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन और यूनिट्स ध्यान रखना, बहुत बार 1 मार्क में पूछा गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स। सो म्यू इज डिफाइंड एज Vd अपॉन E,
वीडी का फॉर्मूला यदि पता हो तो आया था बेटा ई, ठीक है, ई डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ, यही आया था वीडी का फॉर्मूला, सब बच्चों को पता हो तो डिवाइड बाई ई। सो ई से ई कट गया, ध्यान से देखेंगे तो ई टाउ बाई एम। ओके, सो इस तरह से हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है। या फिर देखो वीडी यूनिट्स निकालनी तो कैसे निकाले, वीडी की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी है ना हमारे पास में, वीडी जो होगा वो क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो यहां से देखो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? सो बेटा मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। आई होप आप सबको याद रहेगा ये यूनिट वगैरह इसका, मोबिलिटी का सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझते चलो, कंसेप्ट समझ जाओगे तो सब काम हो ही जाएंगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन। 0.2 मिलीमीटर डायमीटर कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू 5 मिलीमीटर डायमीटर आयरन वायर। तो देखो बेटा यहां पे देखोगे तो फर्स्ट वाले कॉपर वायर दिया गया है, इस तरफ कॉपर है छोटा वाला, और ये बड़ा सा जो है छोटू सा कॉपर, और बड़ा सा जो है दैट इज द आयरन। सो आयरन और कॉपर इस तरह से दिए हुए हैं हमें। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज वगैरह हमें दिया हुआ है। करंट हमें गिवन है बेटा 8 एम्पियर, ठीक है, 0.2 mm है, इसका डायमीटर है 0.2 mm, और इस बड़े वाले का डायमीटर है 5 mm, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और करंट फ्लोइंग थ्रू द आयरन वायर एंड करंट डेंसिटी। सो पहले तो देखो बेटा मैंने ये बहुत पहले समझा चुका हूं, अपना नहीं लेक्चर देखा शुरू का तो जरूर देखे कि क्रॉस सेक्शन चेंज होने से, मान लो यहाँ पे जाके क्रॉस सेक्शन ऐसे हो गया सडन, और तो सेम करंट फ्लो करेगा, करंट चेंज नहीं होने वाला यदि सेम वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो यदि यहाँ 8 एम्पियर है तो आयरन से भी कितना एम्पियर होगा, सेम होगा। सो आई कॉपर कैन बी विल बी इक्वल टू आई आयरन दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा करंट थ्रू आयरन। नेक्स्ट पार्ट देखे सभी बच्चे, करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। करंट डेंसिटी क्या होती है, जे आयरन हो जाएगी आई डिवाइड बाई ए। सो आई हमारे पास 8 है, एरिया कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया बेटा जी, तो पाई आर स्क्वायर से क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। सो पाई आर इसका कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा बेटा, सोल्व आप करना, मैंने कंसेप्ट बताया है, सोल्व तो कर ही सकते हैं, वैल्यू वगैरह पुट करके फाइनल निकालना होगा, कंसेप्ट क्लियर मेन होना चाहिए। इसी तरह देखो नेक्स्ट पार्ट, करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर, बहुत अजीब आंसर आएगा इसका तो, और भी कैसे, सेम तरीके से जे कॉपर लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा 8 डिवाइड बाई एरिया, एरिया यहां बहुत कम होगा, दैट इज इक्वल टू पाई 0.2 मिलीलीटर है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू काफी कम, मतलब इसके कंपेयर में, जैसे वैल्यू तो दोनों की अच्छी खासी हुई कि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट इसके कंपेयर में कॉपर वैल्यू काफी ज्यादा रहेगी। तो कॉपर में करंट डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि एरिया कम है, जबकि आयरन में करंट डेंसिटी क्या है हमारे पास में, कम रहेगी एज कंपेयर टू कॉपर। करंट दोनों में सेम रहेगा, करंट दोनों में डिफरेंट नहीं होगा, ये बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात बताई हमने। नेक्स्ट देखो, द करंट डेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू इतना इज गिवन बाय दिस, फाइंड द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देखो बेटा करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। सो करंट डेंसिटी हमें दे दी गई है J इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज द करंट डेंसिटी गिवन टू अस। और हमसे पूछा जा रहा है कि इससे जाने वाले, एक्सिस से जाने वाला करंट कितना होगा, करंट बताना है हमें। तो देखो बच्चा कैसे करोगे इसको, पहली बात तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको ये एलिमेंट दिख रहा होगा, मैं दोबारा से भी बनाऊं डायग्राम, तो ऐसा कुछ है सिचुएशन कि हमारे पास में ये है, और करंट डेंसिटी बेटा वेरिएबल है रेडियस के साथ में, ठीक है, वेयर लेंथ ऑफ कंडक्टर, फाइंड द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेरी कर रहा है बेटा, क्योंकि करंट डेंसिटी एरिया के साथ में वेरी है, आर के साथ में। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एक रिस्ट्रैप है ना, एक डिस्क टाइप से कंसिडर कर लेते हैं, इतनी छोटी सी है ना, जिसकी डी आर मोटाई है और आर रेडियस है जिसकी। ये देखो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर लगेगा बेटा डायग्राम से, डी आर इसकी मोटाई है और आर रेडियस है, छोटा आर। ओके, सो देखो बेटा इससे जाने वाला, इससे गुजरने वाला करंट में लिख सकता हूं डी आई, जो डी आई हो जाएगा वो हो जाएगा J मल्टीप्लाई बाई डी ए, करेक्ट, डी आई विल बी J मल्टीप्लाई बाई डी ए। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, तो सोल्व करो इसे।
जे की वैल्यू रख दो, डी आई विल बी इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डीए की वैल्यू क्या आ जाएगी इस रिंग का बेटा, 2 पाई आर डी आर। आपने बहुत बार किया होगा 2 पाई आर डी आर। जो चीजें बाहर आ सकती है उनको बाहर ले लो। सो डी आई विल बी जे नॉट बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया और अंदर बच गया आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, डी आई का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आई, दैट इज इक्वल टू जे नॉट 2 पाई। देखो ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर 4 बाई 4 आर स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां तक लगनी है, 0 से आर। बेटा आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 0 रखने पे तो 0 ही आएगा। सो फटाफट से देखेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा जे नॉट अप 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर 4 बाई 4 आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर बाई 2 से आर स्क्वायर बाई 4 गया तो बेटा आर स्क्वायर बाई 4 बचेगा। सो आंसर क्या आया, जे नॉट पाई 2 पाई अपॉन 4 आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर करंट। कैसे किया, वेरिएबल थी करंट डेंसिटी, तो हमने एक ये सर्कुलर था जैसे, तो इसमें एक छोटा आर्क ले लिया हमने और उससे फिर लिख लिया हमने करंट डेंसिटी कितना होगा और थ्रू आउट द रेडियस उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से हमने आंसर इसका निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर बोल दे मुझे, ठीक है बेटा जी। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल तरीके से समझना है, सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। गुड, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखे सभी बच्चे, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ का बेसिक्स बेटा हम देख रहे हैं। इवन ओम्स लॉ कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में यही क्वेश्चंस वगैरह किए हैं हमने और इससे रिलेटेड पोर्शन देखा बेटा हमने, रिलेशन। तो आपको कोई भी डाउट हो इतने पोर्शन में तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा तो भी बताए, बुरा लगा तो भी डिसलाइक का ऑप्शन है ही अपने पास में, ठीक है। सो शेयर विद फ्रेंड्स यदि अच्छा लग रहा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।